स्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के टॉपिक में ये बात कर रहे थे कि जेईई मेंस में पूछे जा रहे क्वेश्चंस किस फॉर्मेट से सॉल्व किए जा सकते हैं और किस फॉर्मेट की सॉल्विंग में बेस्ट अप्रोच, बेस्ट आंसर, बेस्ट टेक्निक जो यूज करके आंसर्स तक पहुंचे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट्स सच दैट matrix A into this column matrix is equal to 3 into the column matrix. Find the maximum value of determinant of A. क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ A के मैक्सिमम वैल्यू पे डिजाइंड है, असाइंड है। तो इफ यू से मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स बी, बी कहां से आया सर? ये जो मैट्रिक्स बैठा है कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 1 1, मैंने इसको बी अज्यूम कर लिया है, बी मान लिया है। तो सॉल्विंग दिस वैल्यू मैट्रिक्स ए इंटू बी इनवर्स becomes 3 into b इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिया जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? मैट्रिक्स ए की वैल्यू 3 टाइम्स आई लिखी जा सकती है और जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 3 क्यूब दैट इज 27। तो इस तरीके से अपने पास डिटर्मिनेंट वैल्यू ए आ जाएगा। कई बार इस अप्रोच में मैंने बच्चों को डाउट्स लेते देखा कि सर हम लोग तो जो पढ़ते चले आए हैं वहां पे जिसका इनवर्स निकाला जा रहा है वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालोगे और उस वैल्यू को कैसे लिखोगे? इस तरीके के डाउट आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स के इनवर्स होते हैं, बस ये हम लोग ग्रेड 12th के सिलेबस में उसको पढ़ते ही नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसी डाउट आपके आ रही है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक अलग टेक्निक, एक अलग मेथड यूज कर सकते हैं जहाँ पे इस तरीके की कोई थॉट प्रोसेस, कोई परेशानी दिमाग में बन के ही नहीं आएगी। तो व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन? हम लोग मैट्रिक्स ए अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन। अब यहां से जब फॉर्मेशन लगाया जाएगा ए इंटू बी का, तो दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अगेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। अगेन एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 3। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैसे? जब मैं इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एक्स वाई जेड 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एल एम एन 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड वैल्यूज विल बी 3 3 3। तो इस तरीके से ये मेरा फॉर्मेट जो है आगे प्रोसीड होगा बेटा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे बात हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा मुझे इस अप्रोच में। हिट एंड ट्रायल द थिंग दैट आई कैन यूज हियर इज एक्स को मान लेते हैं 3 और वाई जेड को मान लेते हैं 0, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए पे मैं बात करूं तो मेरा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू रखता है। तो मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स को लेके कंडीशन को प्रोसीड किया जा सकता है। नेक्स्ट यू विल हैव द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, और इधर बी की वैल्यू सी रख लेते हैं और इसी तरीके से एल और एम को 0 रखेंगे और एन की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। डायगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो मैं डायगोनल एलिमेंट्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट किया है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मैक्सिमम वैल्यू 27 आ गई। क्विक रिकॉल ऑफ द क्वेश्चन। क्या किया? ए बी इज इक्वल टू 3b करा, बी का इनवर्स लिया राइट हैंड साइड पे, मैट्रिक्स ए 3i के इक्वल हुआ, डिटर्मिनेंट ले लिया, 27 आंसर आ गया। बी का इनवर्स कॉलम मैट्रिक्स के लिए परेशान ना करे, इसलिए दूसरी टेक्निक भी पढ़ी। दूसरी टेक्निक में ये मेरा मैट्रिक्स ए बना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा। कैसे? ए को मल्टीप्लाई करा यहां से और 3 को मल्टीप्लाई करा यहां से, तो मल्टीप्लीकेशन होके एक्स वाई जेड 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 3 बना है, एबीसी 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 3 बना है, और सिमिलरली एल एम एन 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 3 बना है। अब मैक्सिमम वैल्यू पे क्योंकि क्वेश्चन है, डायगोनल मैट्रिक्स मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को 3 मान के बाकी सबको 0 मान के डिटर्मिनेंट वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से 27 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पे आके बैठ गया है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेईई मेंस 2023, नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्री 0 और 1। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग
पढ़ाते हुए भी यही डिस्कस करते हैं कि जेई मेंस हो चाहे सीबीएसई हो, 3x3 मैट्रिक्स आते हैं। पर यहाँ पे जब जेई ने 5x5 मैट्रिक्स बनाया है तो साथ में एक आसान कंडीशन भी बनाई है कि भाई एंट्री जो है वो 0 या फिर 1 ही रहनी चाहिए। साथ साथ सम ऑफ द एलिमेंट्स किसी रो में 1 ही रहना चाहिए, उसी तरीके से कॉलम में सम ऑफ एलिमेंट्स वो भी 1 होना चाहिए। दैट मीन सम ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एलिमेंट्स का सम जो है 1 ही रहेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन मैं बनाऊंगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा, द वैल्यू विल बी इन दिस फॉर्मेट: 0 1 0 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 1। अब यहाँ पे वेरिएशन पकड़ना शुरू करते हैं। ये जो पहला एलिमेंट है, ये पांचों में से कोई भी एक कॉलम वैल्यू रख सकता है। दैट मींस एलिमेंट 1 कैन बी प्रेजेंट हेयर और हेयर और हेयर और हेयर और हेयर। मुझे क्या रिक्वायर्ड है? हर एक कॉलम में और हर एक रो में सिर्फ एक बार 1 प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी बार 0 रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी हो रहा है, इन ईच रो एंड कॉलम यू हैव ओनली 1 वंस प्रेजेंट। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे। तो मैं 5 में से आउट ऑफ 5 आई कैन सेलेक्ट 1 प्लेस इन विच 1 कैन बी प्लेस्ड। ऐसे ही अगली कंडीशन में आके ये सिलेक्शन 4 की रह जाती है कि भाई अगर 1 यहाँ बैठ गया तो बाकी अगली रो में 1 जो है 4 जगहों पे ही बैठ सकता है। दिस गोज टू 3 कि भाई यहाँ और यहाँ 1 और 1 ऑक्यूपाई हो चुके हैं, मतलब ये रोज और कॉलम यूज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन के पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं 1 को फिल करने के। देन कम्स 2, यहाँ 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 और ये 3 यूज हो गए हैं, तो यू हैव ओनली 2 रोज प्रेजेंट फॉर 1 टू बी असाइंड। और फाइनली यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अलाइनमेंट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आंसर जो है 120 आ जाता है। तो एग्जैक्टली exactly किया क्या है, एक 5x5 मैट्रिक्स बना के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाई है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर इन विच 1 कैन बी अलाइंड इन अ स्पेसिफिक रो और कॉलम। और फिर उस रो और कॉलम को निग्लेक्ट करते हुए अगले रो और कॉलम पे गए हैं, और वो पॉसिबिलिटी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन के टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो 120 के इक्वल आ जाती है। इन दिस थर्ड क्वेश्चन, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 whose entries are either 0 and 1 and the sum of entries is a prime number। तो 0 और 1 में से ही एंट्रीज होनी चाहिए और सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए। अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट द मैट्रिक्स बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये मैंने अपना मैट्रिक्स मान लिया है, 3x3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन ने कहा था एंट्री 0 और 1 में से रखनी है, वो तो अभी हम लोग आगे इवेंचुअली देख लेंगे। नाउ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन सब का सम करना है हमें। और ये जो सम बन के आ रहा है, ये सम ज्यादा से ज्यादा 9 तक जा सकता है, क्योंकि एंट्री 0 और 1 पॉसिबल है। तो अगर मैं ABCDFGHI सबको 1 1 1 1 वैल्यू दे दूं तो सम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 9 तक जा सकता है। बट आई नीड द वैल्यूज टू बी प्राइम। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं मेरे पास? 1 से लेके, इनफैक्ट 0 से लेके 9 में प्राइम नंबर्स मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेई मेंस के इस क्वेश्चन का टारगेट ये था कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम किया जाए, तो वो 2 से लेके 9 के बीच में या 0 से लेके 9 के बीच में जो जो प्राइम नंबर्स अपने पास प्रेजेंट है उनके बराबर हो जाए। अब एक चीज तो आप सही इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए तो केस बनाने पड़ेंगे। केस बनाना शुरू करते हैं। केस नंबर 1, सम इज 2। सम इज 2। अब देखो, यहाँ कहानी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मेरे को नंबर्स का सम जो है वो 2 करना है, 2 के इक्वल करना है, तो जाहिर सी बात है इन 9 में से 2 एलिमेंट्स को मैं 2 के बराबर बिठाऊंगा। आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट विल बी इक्वल टू 2। सो I need to arrange these element at 2 positions. Arrangement will be 9 factorial upon 2 factorial into 7 factorial, जिसको 9C2 भी कहते हैं या 9C7 कहते हैं, कि 9 में से 2 पोजीशन पे हमारे पास 1 आ जाएगा और बाकी की 7 पोजीशन पे 0 आ जाएगा, जिससे सम जो है
2 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 36, 9 इंटू 8 अपॉन 2। नेक्स्ट, तो सम इज 3 पे नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? आउट ऑफ 9 प्लेसेस वी हैव 3 प्लेसेस जहां पे बना के बैठना चाहिए, और 9C6 से अपना ये जो सम आएगा दिस विल बी इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, जो कि 84 के इक्वल है। नेक्स्ट कम्स सम इज 5। तो 9 में से 5 जगहों पे हमें 1 बिठाना, बाकी 4 जगहों पे 0 आ जाएगा। एंड 9C5 विच इज इक्वल टू 126, ये मेरे को ये आंसर देगा। आई होप आपको फैक्टोरियल्स खोलने आते होंगे। नेक्स्ट सम इज 7। तो समेट 7 पे आप वैल्यू क्या लिख दोगे? समेट 7 पे आप वैल्यू लिखोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट बिकम्स 36। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज को ऐड करना होगा। पहली पॉसिबिलिटी अपने पास 36, 84, 126 एंड 36, 36, 84, 126 एंड 36। द टोटल सम फॉल्स आउट टू बी इक्वल टू 282। तो 282 ये टोटल वैल्यू है जहां पे हमारा ये जो सम है दैट वुड बी एज अ प्राइम नंबर। तो ये सारी पॉसिबिलिटी निकाली, और 282, अब देखो जेई मेंस में 3 डिजिट वाले जो है आंसर्स आने लगे हैं। पहले 1 डिजिट से शुरू हुआ था, 2 डिजिट तक आया था, अब न्यूमेरिकल टाइप में 3 डिजिट वाले आंसर्स भी आने लगे हैं। एक रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल कुछ ऐसा है कि ये मैट्रिक्स ए हो गया, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, इनका सम प्राइम होना चाहिए। प्राइम 2, 3, 5, 7 के केसेस बनाएंगे। केसेस बनाते हैं, सम अगर 2 है तो दैट मींस यू हैव 9C2 दैट इज टू बी फाउंड। सम 3 पे 9C3, क्योंकि 9 में से 3 जगहों पे 1 आएगा, बाकी जगहों पे 0 आ जाएगा। सम 5 करना है अगर मुझे, तो आई विल राइट 9C5, और अगर सम 7 करना है तो आई विल राइट 9C7। पॉसिबिलिटीज का सम एंड 282 अपने पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। जेई में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के, ये मैंने आप सब लोगों को बताने की कोशिश करी है। तो कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आती है, आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन सेंड योर डाउट्स, हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग वीडियोस बना देंगे। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।